नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सेन हिंदी का विद्यार्थी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी परिवार श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप सेन। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी में विसर्ग संधि, जो संधि का तीसरा भाग है। इसमें पहला जो पढ़ा था आपने स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, उसके नियम, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि में ये भाग 1 है, इसी के कई नियम हैं विसर्ग संधि के, तो उसको हम थोड़े थोड़े 1-2 भागों में पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं अपने विसर्ग संधि को। विसर्ग संधि के कुछ नियम क्या हैं उन पर चर्चा करेंगे, और विसर्ग संधि बनती कैसे है, कितने प्रकार से बनती है, ये भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विसर्ग संधि की कि विसर्ग संधि कैसे बनती है। तो देखिए, विसर्ग संधि जो है, आपको ध्यान रखना है कि विसर्ग संधि, सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि विसर्ग संधि कैसे ये निर्माण होगा। विसर्ग संधि का ये हमें पहले सीखना है, विसर्ग संधि का निर्माण कैसे होना है। तो विसर्ग संधि, थोड़ा सा पॉइंट इसका मैं छोटा यहाँ पे ये रहेगा, ठीक, ये विसर्ग संधि हमको पढ़नी है। और विसर्ग संधि, जो संधि के 3 भेद बताए थे, उसमें से तीसरा भेद क्या है, संधि का तीसरा भेद है ये विसर्ग संधि। तीसरा भेद क्या है, तीसरा भेद है विसर्ग संधि। ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि आपने 2 भेद जो पढ़े थे, जिसमें एक आपने स्वर संधि पढ़ी थी, स्वर संधि को पढ़ा। दूसरा आपने व्यंजन संधि पढ़ा, व्यंजन संधि। दूसरा व्यंजन, पहला स्वर, और तीसरा आप पढ़ेंगे आज विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि क्या है, विसर्ग का मतलब होता है, ये संस्कृत की संधि है, तो इसमें क्या है, विसर्ग का चिन्ह होता है ये। और इसको हम अगर वर्ण के रूप में लिखेंगे तो ये क्या है, ये इस रूप में लिखा जाता है। तो ये है विसर्ग, और वर्ण के रूप में हमें ऐसे लिखना है। इसकी अगर हम बात करें तो ये कितने प्रकार से बनती है, तो विसर्ग संधि जो है ये 2 प्रकार से बनती है। कितने प्रकार से बनती है, तो आपका उत्तर होगा 2 प्रकार से विसर्ग संधि बनती है। जिसमें एक है विसर्ग, पूर्व पद का अंतिम वर्ण विसर्ग होना चाहिए। विसर्ग के साथ या तो स्वर होगा, या विसर्ग के साथ, पहला भाग ये है, विसर्ग के साथ स्वर होगा। और दूसरे प्रकार क्या है, विसर्ग के साथ व्यंजन होगा। विसर्ग के साथ या तो स्वर होगा, या विसर्ग के साथ व्यंजन होगा। तो विसर्ग के साथ स्वर या विसर्ग के साथ व्यंजन होने पर विसर्ग संधि का निर्माण होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जाए विसर्ग संधि कितने प्रकार से बनती है विसर्ग संधि, तो आप बताएंगे ये 2 प्रकार से बनती है, विसर्ग के साथ स्वर और विसर्ग के साथ व्यंजन। और पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, विसर्ग ही होना चाहिए। और द्वितीय जो उत्तर पद है उसका प्रथम वर्ण स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो पहले अगर हम बात करें, जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे विसर्ग के साथ स्वर कैसे आएगा, तो एक उदाहरण भी यहाँ पे नोट करते चलिए, अगर इसको भी जानना जरूरी है, विसर्ग के साथ कैसे आएगा। जैसे पूर्व पद में मैंने लिखा निहि, अगर मैंने लिखा निहि धन आशा, निहि धन आशा शब्द लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, निराशा हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये रहा आपका विसर्ग, और ये रहा आपका स्वर। तो विसर्ग के साथ स्वर हो गया, है ना। इसके उदाहरण की बात करें, इसका उदाहरण देखेंगे, तो इसके उदाहरण में क्या है, इधर देखेंगे तो इसमें अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा मनः धन योग, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये क्या आया, ये विसर्ग आया है, ये क्या है, ये इधर विसर्ग है, और यहाँ क्या है, ये आपका व्यंजन है, या क्या है, व्यंजन है, या व्यंजन है। और ये जो दिखा है यहाँ पर, ये बिंदियाँ दिख रही हैं, ये क्या है, ये विसर्ग है, ये क्या है, ये विसर्ग है। तो विसर्ग के साथ चाहे व्यंजन आ जाए या विसर्ग के साथ स्वर आ जाए, तो दोनों कंडीशन में संधि कौन सी होगी, हमारी विसर्ग संधि होगी। तो ये 2 उदाहरण से देखे। अब इसके नियमों की बात करते हैं। इसके बहुत सारे नियम हैं, एक एक करके हम लोग नियम पढ़ेंगे। तो क्या है विसर्ग संधि, इसमें पहला नियम क्या है विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि की अगर हम बात करें तो कई नियम हैं। विसर्ग का पहला नियम हम लोग पढ़ेंगे, नियम नंबर 1।
नियम नंबर 1 पढ़ेंगे और वह नियम है विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाना। विसर्ग का परिवर्तन यानी विसर्ग के स्थान पर क्या बनेगा, विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाना, विसर्ग जो है वो रूप लेगी ओ का। विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा, ओ। विसर्ग के स्थान पर ओ, विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाना। विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाना, यानी विसर्ग अगर आएगी तो उसका क्या बनेगा, निर्माण होगा ओ का। ये है इसका नियम नंबर 1। ये हेडिंग है और इसकी अगर हम बात करें इस तरीके से ये चेंज होगी। और अगर हम बात करें विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाएगा और किस तरीके से होगा, किन वर्णों के साथ होगा, तो उसको भी नोट करेंगे यहाँ पे, उसको भी नोट करेंगे। जैसे पूर्व पद में निश्चित रूप से विसर्ग होना चाहिए। पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होगा, विसर्ग होगा। जैसे विसर्ग से पहले क्या आना चाहिए, विसर्ग से पहले आना चाहिए आ। विसर्ग से पहले आना चाहिए आ, यानी यहाँ पे नियम लिखें तो आ, विसर्ग से, विसर्ग के पूर्व आ जाए, आ हो, उसके बाद विसर्ग आ जाए। विसर्ग, विसर्ग का मतलब इस तरीके से बिंदियाँ। और बाद में, विसर्ग के बाद में क्या आना चाहिए, विसर्ग के बाद में भी आए या सघोष वर्ण आ जाए। सघोष आप पढ़ चुके हैं। सघोष वर्ण क्या होते हैं, किसी भी वर्ग का यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ही सघोष वर्ण होता है, सघोष वर्ण, है ना। और इसके अलावा अगर ये नहीं आएगा तो अंतस्थ व्यंजन होगा। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या क्या होती है, 4 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या क्या होती है, 4 होती है। कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा, या, रा, ला और वा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगर ये कंडीशन है कि पूर्व में क्या है, विसर्ग से पहले आ जाए, आ, और बाद में विसर्ग अगर आपको दिखे, उसके बाद इनमें से कोई भी वर्ण आपको दिख जाए, है ना, तो क्या बनेगा, तो इक्वल लगा के क्या लिखेंगे, विसर्ग किस में बदलेगी, विसर्ग का क्या बनेगा, ओ हो जाएगा। यानी विसर्ग का क्या बनेगा, ओ। विसर्ग का ओ हो जाता है, यानी विसर्ग का क्या बनेगा, विसर्ग का ओ बनता है। विसर्ग का ओ बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। विसर्ग किस रूप में बदलेगी, ओ में, ये बनेगी, यानी ये हटेगी और ओ बनेगा। तो इस नियम को आपको नोट करना है। और आइए उदाहरण देखते हैं, उदाहरणों से आपको और स्पष्ट हो जाएगा। इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा। देखिए क्या कह रहा है, उदाहरण देखें इसके। उदाहरण देखिए, जैसे मैंने लिखे उदाहरण में विसर्ग के ओ में, जैसे मैंने लिखा मनोयोग, मनोयोग। मैंने लिखा तपोबल, तपोबल। मैंने लिखा अधोलिखित, अधोलिखित। अन्योन्य, अन्योन्य। पयोध, यशोधा, बहुत बार आया ये उदाहरण, यशोधा। ये उदाहरण देखिए आप। इन सभी उदाहरणों में आपको क्या चीज़ कॉमन है,
ओ, ये देखिए आप में सब में ओ की मात्रा लगेगी। ओ ओ ओ यहाँ भी है, ओ यहाँ भी है, ओ यहाँ भी है, ओ। तो देखिए बीच में देखना है ओ। अब इसको हमें क्या करना है, इसका विग्रह जब करेंगे तो वो नियम क्लियर होगा। विग्रह करेंगे तो नियम आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए दूसरे कलर से इसको क्लियर करेंगे। देखो जैसे इसको अगर हम विग्रह करेंगे, हमने ये देख लिया कि ओ आया है, तो ओ आया है तो जैसा कि लिखे हैं कि विसर्ग किस में परिवर्तित होगी, यानी विसर्ग जो है विसर्ग परिवर्तित होगी किसमें, ओ। विसर्ग हटेगी, उसकी जगह क्या आ जाएगा, ओ। विसर्ग का क्या बनेगा, ओ बनेगा, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप देखिए इन सभी में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ आया है। तो अब जब इसको तोड़ेंगे, इसका विच्छेद करेंगे तो विसर्ग आएगा। यानी पहला शब्द आपको लिखना है मन, और आपको ओ की जगह क्या लगाना है, विसर्ग लगाना है। और ज्यों का त्यों ओ हटेगा और दूसरा खंड ज्यों का त्यों रहेगा, योग। इस तरीके से आप इसका विग्रह कर सकते हैं। दूसरा देखिए, जैसे तप लिखना है और विसर्ग, ये ओ हटेगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। और जो दूसरा लिखा पद है वो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, क्योंकि या आपको बताया है कि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, या क्या आ जाए, या क्या आ जाए, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, या अंतस्थ व्यंजन आ जाए, या आ हो, लघु आ हो तो भी बनेगा तपाहवन। तो यहाँ देखिए ये क्या है, पा फा बा, ये तीसरे नंबर पे आता है। यहाँ विसर्ग है तो विसर्ग के बाद तीसरा वर्ण आ गया तो भी ओ बनेगा। विसर्ग के बाद यहाँ अंतस्थ व्यंजन या आ गया तो भी बनेगा। इसमें देखेंगे अधा ज्यों का त्यों, सिर्फ यहाँ पे ओ की जगह क्या बनेगा, विसर्ग। और बाद बाकी जो लिखा हुआ है दूसरा खंड जैसा लिखा है, आपको ओ हटा के दूसरा खंड ज्यों का त्यों लिखना है। ओ हटा के दूसरा खंड ज्यों का त्यों लिखना है। यहाँ भी देखिए ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ भी ज्यों का त्यों रहेगा। जैसे इसको लिखेंगे आधा हो गया, ओ हटा, उसकी जगह क्या आएगा, फिर उधर लिखित शब्द लिखा जाएगा, आधा धन लिखित, अधो लिखित। इधर क्या आएगा, ऐसे ही इसमें अन्योन्य में ये आया हुआ उदाहरण है तो अन्य, है ना, और यहाँ लगेगा ये, और उसके बाद अन्य, और इधर ओ नहीं तो न्या नहीं होता इसलिए आ लिखेगा, अन्य, अन्य धन, अन्य धन, अन्य हो जाएगा, अन्य धन, अन्न हो जाएगा। इसमें भी पयः, पयः जल को कहते हैं, पयः हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, धा, पयः धन धा, पया धन धा, पयोध समुद्र का, सागर का होता है। इंपॉर्टेंट संधि यशोधा, यशोधा, यशोधरा कह लो, यशोधरा, यहाँ पे यशोदा लिखते या तो यशोधरा होगा, यहाँ यशोधरा कर दीजिए, यशा। तो यहाँ पे हो जाएगा यशः, और इधर हो जाएगा धरा, यशः धन, इधर हो जाएगा धरा। ऐसे ही शब्द आएगा, ऐसे ही शब्द आएगा। यहाँ पे संधि शब्द और भी आ सकता है, जैसे लिखेंगे यशोदा शब्द लिख दिया हमने, यशोदा, तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, इसका विग्रह भी इसी तरीके से लिखा जाएगा। इसका विग्रह भी जैसे क्या लिखेंगे, यशः प्लस दा, यशः धन दा, यहाँ पे यशोदा, यशः धन धरा हो गया, यहाँ यशः धन दा हो गया। कई बार ये आया है, तो ये सब क्या हो रहा है, विसर्ग हट रहा है और उसके स्थान पर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। देखिए, है ना, यहाँ से विसर्ग हटेगा तो ये ओ बनेगा, है ना। और यहाँ देखिए विसर्ग हटा, यहाँ भी ओ आया, विसर्ग हटा ओ आया, विसर्ग हटा ओ आया। और जब इधर तोड़ेंगे तो विसर्ग ओ हटेगा, विसर्ग आ जाएगा। और इधर ला, या रा ला, अंतस्थ आ गया, यहाँ पे पा फा बा तीसरा आ गया, यहाँ पे अंतस्थ आ गया, यहाँ पे आ गया, या धा, ता था दा धा चौथा आ गया, यहाँ भी धा, यहाँ ता था दा तीसरा आ गया। तो किसी भी वर्ग का क्या आ जाए, या तो तीसरा चौथा पांचवा आ जाए, या अंतस्थ व्यंजन आ जाए, या आ जाए। तो ये विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में। तो आपने ये देखा है, जैसे मनोनयन भी शब्द इसमें आता है, एक शब्द आता है मनः, मनोनयन, मनोनयन, है ना। तो इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, मनोनयन का विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, मनः धन नयन, मनः धन नयन हो जाएगा, मनः धन नयन, मनोनयन हो जाएगा।
तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से ये संधियाँ, ये विसर्ग का ओ वाला नियम आपने इसको समझा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दूसरे पार्ट में इसको मैं विसर्ग का दूसरा नियम बताऊंगा। एक एक नियम हम लोग आराम से पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारे चैनल को, हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और जिससे मुझे ऊर्जा मिलती रहेगी और मैं आपको इसी तरीके से छोटे छोटे पार्ट में और बहुत सही तरीके को ये अवगत कराता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,